से में घर के अंदर आती है और अपनी बेटी अंजलि को बुलाती है। अंजलि, अरे ओ अंजलि, कहाँ है? जल्दी इधर आ। आई माँ। अंजलि आती है। ओहो मम्मी, अब क्या आफत आ गई? आफत आती नहीं है, आफत तू हमेशा ला कर रखती है। ऐसा मत बोलो ना मम्मी, मैंने बोला कौन सी आफत ला दी? अरे तू ही तो है आफत की दुकान। तुझसे कितनी बार बोला है जरा जबान संभाल कर रखा कर, सारी बातें मत बताया कर, लेकिन तेरे पेट में तो कोई बात पचती नहीं। अरे लेकिन मैंने किसी को कुछ ही नहीं बताया। किसने मेरी शिकायत की, जरा नाम बताओ। मिसेस शर्मा ने। उन्होंने मुझे बताया किस तरह तूने कल उन्हें जाकर ये बोला था कि तुझे पता चल गया है कि उनके बाल नहीं है और वो टकली हैं और वो विग लगाती हैं। तो इसमें झूठ क्या है मम्मी? मैंने सच ही तो बोला है। तूने तो सच बोल दिया, लेकिन जब उन्होंने तुझसे पूछा ये बात तुझसे किसने बताई तो तूने मेरा नाम क्यों लिया? कम से कम मेरा नाम तो न लेती। मेरा नाम लेना जरूरी था क्या? अरे हम सब तो मोहल्ले में सिर्फ पीछे से बातें करते हैं, उनके मुंह पर कभी कोई ऐसा नहीं बोलता। किसी के मुंह पर भला ऐसी ऐसी बातें कही जाती है क्या? उन्हें कितना बुरा लगता है। अब वो मुझसे नाराज है। अब देखो मम्मी, जो सच है तो सच है। अच्छा वो उन्हें पता चल गया कि हमें भी सच पता है। हे भगवान। उफ वो मम्मी, अब इतना मत सोचो। इतना कहकर अंजलि वहां से चली जाती है। अंजलि अक्सर अपने मन की बात कह दिया करती थी। वो ये नहीं सोचती थी कि उसे कब, किस वक्त, कहाँ, क्या बोलना है। इसी आदत से उसकी मम्मी बहुत परेशान थी। लेकिन उसकी मम्मी की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अरे क्या हो गया मम्मी, इतनी नर्वस क्यों हो रही हो? अगले महीने तेरी शादी हो जाएगी, तब पता नहीं तू ससुराल में कैसे रहेगी। ओहो, जैसे रहते सब वैसे ही रहूंगी। अब वहां जाकर पानी में थोड़ी ना रहने लग जाऊंगी। आप भी ना मम्मी। अरे चुप कर अपनी बकवास। देख बेटा, मेरी बात ध्यान से सुन। हाँ मम्मी, सुन रही हूँ। देख मैं जानती हूँ तेरी आदत कुछ ज्यादा ही खराब है। मम्मी, तू हमेशा सच बोल देती है और सब चिट्ठे खोल देती है, लेकिन तेरे ससुराल में तू ऐसा बिल्कुल मत करियो। देख हम तेरे मायके वाले हैं, हमारे बारे में वहां जाकर सब सच नहीं बोलना। कहीं तूने हमारी सारी चीजों के बारे में बता दे कि हम घर में क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और सब कैसा चलता है। अच्छा, इसका मतलब मैं उन्हें कभी कुछ ना बताऊं। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना मम्मी। अरे अगर बताना ही है तो कम से कम कुछ अच्छा ही बताइयो। अच्छा, वो कैसे? साफ सीधी बात इतनी है कि उन्हें कोई भी बात बताए तो हमारी तारीफ करियो और एक बात की 5 बात बताइयो। हाँ, अच्छा ठीक है, समझ गई मैं। इस तरह अक्सर शीला अंजलि को समझाती थी कि उसे अपने मायके वालों की बुराइयां नहीं करनी और तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़नी। अंजलि भी इस बात को दिमाग में अच्छे से बिठा लेती है और शादी की तैयारियों में लग जाती है। 1 महीने बाद उसकी शादी हो जाती है। उसका उसके ससुराल में स्वागत होता है। अगले दिन सुबह, बेटा आज तुम्हारी पहली रसोई है। हाँ भाभी, आज क्या बनाकर खिलाएंगी आप हमें अपने प्यारे प्यारे हाथों से? आप जो कहेंगे मैं वही बना दूंगी। बेटा तेरा जो मन है वो बना दे, बस मीठे में कुछ बना दियो। हमारे लिए ना छोले भटूरे बना देना। और बस मीठे में खीर या हलवा बस। हाँ भाभी, इतना बहुत होगा। छोले भटूरे खाने के बाद कुछ खाने का मन ही नहीं होगा। हाँ अंजलि ठीक है ना, एक ही डिश बनानी है, वरना तुम भी परेशान हो जाओगी। मैं परेशान नहीं होंगी, क्योंकि हमारे मायके में तो हर रोज ही 5-5 डिशेस बनती है। 5-5? अच्छा, तो आप हर फंक्शन में 5-5 डिशेस बनाते हैं? हाँ 5-5, लेकिन सिर्फ फंक्शन में नहीं, बाकी दिन भी। जैसे हर रोज सुबह हमारे खाने में 5 अलग अलग सब्जियां बनेगी, रात को भी अलग से खाने में 5 सब्जियां बनती हैं। अच्छा, लगता है पूरा मायका अलग अलग सब्जियां खाने का शौकीन है। जी बिल्कुल, एक सब्जी से तो मन किसी का नहीं भरता और ना ही किसी का पेट। सही है, ये तो कमाल की बात हो गई। उसके बाद अंजलि किचन में जाती है और सबके लिए खाना बनाती है। खाना परोसने के बाद, वाह भाभी, आपने कमाल कर दिया, बहुत स्वाद खाना है। हाँ सच में मजा आ गया बेटा। बहू के हाथों में तो जादू है भाई। बेटा तूने खीर वाकई बहुत स्वादिष्ट बनाई है, वरना मैं इतना मीठा कभी खाता नहीं। शुक्रिया पापा जी, मैं तो और भी मीठी चीजें बनाने वाली थी, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही चीज बनाने को बोला ना, इसलिए मैंने सिर्फ खीर ही बनाई।
वरना हमारे मायके में तो खाने के साथ मीठे में भी 5 अलग अलग तरह की चीजें बनती है। ओह, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लगता है पूरा परिवार मीठा खाने का शौकीन है। सिर्फ मीठा ही नहीं पापा जी, अगर हमारे घर में कुछ तीखा या सब्जी भी बनेगी ना, तो वो भी हमेशा सिर्फ 5 ही बनेगी। ना तो 5 से 1 कम और ना ही 5 से 1 ज्यादा। ओह, अच्छा अच्छा, ये तो मुझे आज कुछ अलग ही सुनने को मिल रहा है। हाँ पापा जी, हमें भी सुनने में काफी अलग लगा। सुबह भी अंजलि बता रही थी कि सुबह हो या शाम, किसी भी वक्त का खाना हो, उनके घर में हमेशा 5 तरह की ही सब्जियां बनती है। काफी अलग कॉन्सेप्ट है इनका। बिल्कुल, मेरे घर वालों को सब काम 5-5 करने में ही अच्छा लगता है। सही है भाभी, उनकी तो खाने में हर रोज मौज ही हो जाती होगी। हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसे ही है मेरे मायके वाले। चलो सही है, अब तो हमारी पेट पूजा हो गई, अब थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। सभी खाना खाकर चले जाते हैं। तब किचन में पायल और अंजलि दोनों बर्तन साफ करने जाते हैं। बर्तन साफ करते हुए दोनों बात करती हैं। और बताओ अंजलि, तुम कुछ अपने घर वालों के बारे में। बस दीदी क्या बताओ, मेरे घर वाले बड़े ही प्यारे हैं। मेरे भैया भाभी भी बिल्कुल मेरी जैसी ही हैं। थोड़ी देर और बात करने के बाद जब उनके बर्तन धुल जाते हैं, चलो काम खत्म हुआ, अब हम भी जाकर आराम कर लेते हैं। बस एक ही बार बर्तन धोने थे। हाँ, क्यों? क्या तुम्हारे यहाँ बर्तन भी 5 बार धोते हैं? हाँ भाभी बिल्कुल, मेरे घर वाले इतने अलग हैं कि एक बार बर्तन साफ करके उनको चैन नहीं मिलता, इसलिए वो ना 5-5 बार बर्तन धोते हैं। क्या बात है, ये अब कुछ ज्यादा ही हो गया। लगता है 5 बार काम करने से तुम्हारे घर वालों को कुछ ज्यादा ही ऑब्सेशन है। हाँ सो तो है, इसीलिए तो मेरे मायके वाले बहुत अलग हैं। हाँ, लेकिन हमें ना उनके जितना अलग नहीं बनना, इसलिए यहाँ पर एक बार ही ठीक है। अभी हम चलकर आराम कर ले। ठीक है, चलिए। अंजलि की माँ ने उसे जो समझाया था, अंजलि उसे कुछ ज्यादा ही शिद्दत से निभा रही थी। वो तारीफ करने में इतनी मग्न हो गई कि हर चीज में, हर काम को 5 बार करने के बारे में बताने लगी। जैसे कुछ दिन बाद सुबह सुबह, अरे बेटा रायता और ले लो। जी मुझे गाजर का रायता चाहिए। बेटा हमने तो बस बूंदी और खीरे का रायता बनाया है। ओह अच्छा, माफ करना बुआ जी, मैंने गलती से बोला, क्योंकि वो क्या है ना, मुझे इस तरह की आदत है। किस तरह की बेटा? दरअसल मेरे मायके में ना हर रोज 5 तरह की सब्जियां बनती है और इसके साथ 5 तरह के रायते भी बनते हैं। 5 तरह की सब्जियां, 5 तरह के रायते। इसलिए मैं कभी भी ना किसी भी रायते का नाम बोल देती हूँ। क्या है ना, मेरी जुबान पर हमेशा 5 रायतों का नाम रटा ही रहता है, तो कभी कुछ भी निकल जाता है। हाँ, अच्छा अच्छा, ये तो कमाल की बात है। मानना पड़ेगा तुम्हारे मायके वालों को बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग बुआ जी। मेरे मायके वाले ना हर काम 5 बार करते हैं। एक बार कहीं घूमने चले जाते तो वहां पर भी 5 बार जरूर जाते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर भी जितनी बार चाहो उतनी बार आ सकती हो। जी जी बिल्कुल बुआ जी। तो बुआ जी, अब आपको पता चल गया होगा 5 चीजों का राज। हाँ बेटा, बिल्कुल पता चल गया। उसके बाद सभी वापस घर आते हैं। घर आने के बाद, देखिए भाभी, मैंने अपनी फ्रेंड के लिए एक ड्रेस ली है, उसका बर्थडे है ना। कैसी है ड्रेस? ड्रेस अच्छी है, पर क्या भाभी? तुम बस अपनी फ्रेंड को एक ही गिफ्ट दोगी? हाँ क्यों? अरे हमारे मायके वाले तो किसी का भी जन्मदिन हो, एनिवर्सरी हो या कुछ भी हो, हमेशा 5 गिफ्ट देते हैं। कोई भी एक गिफ्ट ना तो कम और ना ही एक ज्यादा होता है। बहू, हमें पता है तेरे मायके वालों के बारे में, पर क्या हर चीज सिर्फ 5 ही करना जरूरी है? कभी 4 या 3 या 2 नहीं हो सकती? आखिर इस 5 का राज क्या है? नहीं मम्मी जी, कभी कम या ज्यादा नहीं हो सकती। 5 है तो 5 ही होनी चाहिए ना, नहीं तो हमारी शानो शौकत में भी कमी आएगी ना। हाँ बेटा, कभी तू भी अपने मायके वालों को यहाँ बुला, हम भी तो देखे जरा उनकी शानो शौकत कैसी है। हाँ मम्मी जी, जरूर बुलाऊंगी। फिलहाल काजल, तुम गिफ्ट्स पर फोकस करो। तुम अपनी फ्रेंड के लिए 5 गिफ्ट जरूर लेकर जाना। ठीक है भाभी, मैं आज ही जाकर खरीद लेती हूँ। इस तरह दिन गुजरते हैं। फिर कुछ दिन बाद, अरे अंजलि बेटा, तुम भी अपने मायके वालों को इनविटेशन दे दो। हम घर में जागरण कर रहे हैं ना, बोलना सभी को आना है। पहले तुम बात कर लो, फिर मैं बात कर लूंगी।
ठीक है मम्मी जी, मैं बात कर लूंगी। और क्या, इसी बहाने उनसे मिलना भी हो जाएगा और हम उनकी शान और शौकत भी देख लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अंजलि फट से अपने कमरे में जाती है और तुरंत अपनी मम्मी को कॉल करती है। हेलो मम्मी। हाँ बेटा, आजकल कहाँ बिजी रहती है, हमें भूल ही गई है। नहीं मम्मी, भूली नहीं हूँ, एक ना गड़बड़ हो गई है। मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि मेरे ससुराल में जागरण है और आप सभी को न्योता मिला है। ओह अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें गड़बड़ वाली कौन सी बात है? अरे कहीं तूने तो कुछ नहीं कर दिया? मुझे पता ही था, इतने दिनों तक सब इतना शांत कैसे रह सकता है। तू बिना गड़बड़ किए रह नहीं सकती, तू इतनी बड़बोली जो है। अब बता तूने क्या कर दिया है आखिर? मम्मी, आप ही ने कहा था ना मुझे हर चीज को बढ़ा चढ़ा कर बोलने के लिए। आपने कहा था कि मुझे यहाँ कभी सच नहीं बोलना और हमेशा एक बात की 5 बात बतानी है। तो आपने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा किया। अरे लेकिन तूने किया क्या, ये तो बता। अंजलि अपनी मम्मी को सारी बात बताती है कि जब से वो ससुराल में आई है तब से उसने किस तरह अपने मायके वालों को इतना ज्यादा चने के झाड़ पर चढ़ा रखा है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू हर बात में ही 1 की 5 बातें करती रहेगी। भला इतना भी ज्यादा कोई करता है? अब तो मम्मी जो होना था वो हो गया, अब आपको इसे संभालना होगा। अरे पर मैं कैसे संभालूं? अब आपको भी ना सारे काम 5 बार करने होंगे। जैसा मैंने कहा है, अब आते हुए आप 5 मिठाइयों के डिब्बे, 5 तरह के फल फ्रूट्स और घर के सभी मेंबर्स के लिए अलग अलग 5-5 तरह के गिफ्ट्स लेकर आना। आपको ऐसा करना ही होगा मम्मी, नहीं तो मेरी नाक कट जाएगी। तेरी क्या हमारी भी साथ साथ नाक कट जाएगी। हे भगवान, इस लड़की ने मुझे कहाँ फंसा दिया। अब अंजलि ने जो अपने मायके वालों की इमेज ससुराल में बनाई थी उसे सच करने के लिए अंजलि के मायके वालों को बिल्कुल वैसा ही करना पड़ा। कुछ दिन बाद जब अंजलि के मायके वाले वहां पहुंचे तब उन्होंने सबको 5 बार नमस्ते किया। हमने आपके बारे में जैसा सुना था आप तो बिल्कुल वैसे ही है। क्या खा कैसे नाक बचाने के लिए कर रहे हैं, जोकर बनकर रह गए हम। और इसी तरह उन्हें सही में सभी चीजों के 5-5 जोड़े लाने पड़े। ये देखकर सभी काफी हैरान थे कि वो जो कुछ भी लाए हैं सभी 5-5 ही लाए हैं। अरे समधन जी, आपको भला इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? जी ये तो हमारा फर्ज है। वैसे हमने अंजलि से आप लोगों की बहुत सी तारीफें सुनी है। वो हमेशा आप लोगों के किस्से बताती रहती है कि किस तरह आपके यहाँ 5 चीजें करने की रस्म है। रस्म तो कुछ नहीं है, इस लड़की ने हमें बुरी तरह फंसा दिया है। अब जब भी आना होगा इतना बड़ा खर्चा करके ही आना होगा और ऊपर से सभी काम 5 बार करने होंगे, सो अलग, वरना हमारी तो नाक कट जाएगी। जी चलिए अंदर तो चलिए। जी जी। और क्या ये भी सच है कि अगर आप लोग एक बार गिर जाते हैं तो आपको दोबारा 4 बार और गिरना पड़ता है? जी हाँ, हमें सब अंजलि ने बताया कि आपको एक बार अच्छा नहीं लगता इसलिए आप दोबारा 4 बार जानबूझकर गिर जाते हैं। ये बात सुनकर सभी हंसते हैं और शीला को शर्म के मारे अपना मुंह छुपाना पड़ता है, लेकिन अब क्या कर सकते थे। अंजलि ने किया ही कुछ, मोबाइल की ही सब्जी बना दी। सुबह सुबह कमला देवी मुंह बनाते हुए सब्जी काट रही हैं और उनकी बहू भावना फोन पर रील बना रही है। अरे बहू, आलू काटने को बोला था, तू तो वीडियो बना रही है, कभी तो घर पर भी ध्यान दे दिया कर। अरे मम्मी जी, ये ट्रेंडिंग रील है, मोबाइल विद सब्जी। हमारी तो किस्मत ही वायरल हो गई है जब से तू घर आई है। जब देखो तब बस फोन फोन फोन। कमला देवी बड़बड़ाती रहती है पर भावना पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। वो तो अब भी फोन में लगी हुई है। बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो गया, बच्चे नाश्ते का वेट कर रहे हैं, लेकिन भावना जी फोन में रील बनाने में लगी हुई है। मम्मी हमें लेट हो रहा है, जल्दी से नाश्ता ले आओ। मम्मी मेरी टाई नहीं मिल रही। हाँ आ रही हूँ, बस ये रील बना लो, बहुत ट्रेंड में है ये आजकल। भावना को पता ही नहीं चलता कि फोन में उसे कितना टाइम लग गया। मम्मा कितना लेट कर दिया आपने, स्कूल के बस निकल गए। ये आजकल की छुट्टी, ये भावना बच्चों की तरफ देखती भी नहीं, वो तो फोन में ही रील बनाए जा रही है। रुको बेटा, मम्मा भी लाइव है ना। किचन से डायरेक्ट ब्रेकिंग न्यूज। कमला देवी भावना की हरकतें देख रही थी, वो गुस्से से तमतमाते हुए आती हैं। कोई स्कूल की छुट्टी नहीं होगी, इससे कहते हैं लाइव बर्बादी। अब दोनों बच्चों को मैं छोड़ने जाऊं क्या? ये बहू को तो कुछ पड़ी ही नहीं है,
इसको भेज भी दिया तो शाम तक बच्चे स्कूल नहीं पहुंचेंगे, रास्ते में ही रोड रील बनाने लग जाएगी। कमला देवी बड़बड़ाते हुए बच्चों को स्कूल छोड़कर आती है। पिंकी और सोनू स्कूल में जाते हैं तो उनके दोस्त भावना की रील देखकर बच्चों का मजाक बनाते हैं। पिंकी ये देख, तेरी मम्मी की रील कितनी वायरल हो रही है, पर ये क्या कर रही है? दाल का अचार कौन बनाता है? तेरी मम्मी क्या ऐसी अतरंगी चीजें ही बनाती है? सब बच्चे पिंकी और सोनू पर हंस रहे हैं। वो दोनों बच्चे उदास हो जाते हैं और जब घर आते हैं, मम्मी आप रील मत बनाया करो, आपकी ये अतरंगी रील देखकर मेरे दोस्त मेरा मजाक बनाते हैं। भावना तो अभी भी फोन में ही लगी है। पिंकी की आंखों में आंसू थे। सोनू मुझे लगता है मम्मी हमसे ज्यादा फोन से प्यार करती है, जब देखो फोन में लगी रहती है। दोनों बच्चे उदास हो जाते हैं। शाम के खाने का टाइम होता है। सब लोग खाना खाने बैठते हैं। भावना टेबल पर खाना लेकर आती है। आज मैंने आप सबके लिए एक बहुत ही वायरल डिश बनाई है। इतनी अच्छी डिश आप लोगों ने आज तक नहीं खाई होगी। पेश है दाल मखनी हलवा। सब लोग डिश देखकर हैरान रह जाते हैं। भाभी ये हलवा है या दाल मखनी? अरे ये भी बता दो कि इसको चावल के साथ खाना या पूरी के साथ? बहू ये क्या बना दिया? वीडियो के साथ साथ अब खाना भी एडिट करना शुरू कर दिया क्या? क्रिएटिविटी होनी चाहिए ना मम्मी जी। आप लोग खा कर तो देखो, बहुत वायरल रेसिपी है, बहुत मजा आएगा। इसे देखकर तो सजा लग रहा है। तुम ना हमारे लिए वो नॉर्मल खाना ही बनाया करो, ये वायरल खाना हमसे नहीं खाया जाएगा। आपको कुछ नहीं पता, आजकल यही चलता है। हमें भी थोड़ा मॉडर्न होना चाहिए। एक तो मैं इतनी मेहनत से नई नई डिश ढूंढ कर लाती हूँ, ऊपर से आप लोग है कि मना कर रहे हैं। आपको किसी की क्रिएटिविटी की कदर ही नहीं है। सब लोग अपना माथा पीट लेते हैं। रात के 11 बज गए हैं। बच्चे अभी तक टीवी देखते हुए खेल रहे हैं और भावना फोन में लगी हुई है। बच्चे रात को 11 बजे तक टीवी देख रहे हैं और तुम मम्मी होकर भी इन्हें रोकने की बजाय फोन पर कूल मॉम बन रही है। आपको समझ में नहीं आएगा मम्मी जी, ये डिजिटल युग है। यहाँ हर वक्त अपडेट रहना पड़ता है। आपको तो मेरी मेहनत की कदर ही नहीं है। हाँ, और ये डिजिटल बहू ने फोन के चक्कर में घर को डिस्कनेक्ट ही कर दिया है। क्या करूं उसका मैं? अगले दिन घर पर पड़ोस की आंटी सीमा कमला देवी से मिलने आती है। अरे कमला बहन, आपकी बहू तो फेमस हो गई इंटरनेट पर। क्या बढ़िया बढ़िया रील बनाती है, कितने लाइक्स आते हैं। और ये देखो बहू ने क्या बनाया है, पिज्जा की आइसक्रीम। सबको बोल रही है बना कर देखे। भला ऐसी चीजें कौन खाता है। देखो लोग कितना मजाक बना रहे हैं कमेंट्स में। सच बताओ, मुझे तो कमेंट्स देखकर ही मजा आ गया। बहुत फनी बहू है आपकी। सीमा आंटी जोर जोर से हंसने लगती है। कमला देवी को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। रुको, इसे मोहल्ला लेडीज ग्रुप में भेजती हूँ, शायद कोई वीडियो देखकर बनाने की हिम्मत कर ले। सीमा भावना का मजाक बनाते हुए थोड़ी देर में चली जाती है। कमला देवी भावना पर तमतमाते हुए कहती है, बहू बहुत हो गया ये तेरा अतरंगी रील बनाना। अब तो मोहल्ले वाले भी मजाक बना रहे हैं, अब तो बंद कर दे। देख लोगों ने क्या क्या कमेंट कर दिया। मम्मी जी आप लोगों की बातें सुनती ही क्यों हैं? सब लोग मुझसे जलते हैं। देखो मेरी लास्ट वीडियो पर कितने लाइक्स एंड कमेंट्स आए, कितनी फेमस हो रही हूँ मैं, लोग मुझे कितना पसंद कर रहे हैं। कमला देवी गुस्से से अपने बाल नोचने लगती है। इसका कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी कह लो, कोई असर नहीं पड़ता इस पर। चिकना घड़ा है बिल्कुल। नवीन कॉलेज से वापस घर आता है। अगले हफ्ते मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं, अब मुझे अपनी पढ़ाई पर फोकस करना होगा। भाभी अब मेरा खाना भी मेरे रूम में दे देना। पर भावना का तो ध्यान ही नहीं है उसकी बात पर। अरे नवीन भैया ये ट्राइपॉड पकड़ो जरा। हाँ इधर से वीडियो अच्छा बनेगा। हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करेले के पराठे। भावना नवीन के हाथ में ट्राइपॉड पकड़ा देती है। भाभी मैं आपका देवर हूँ, कोई प्रोडक्शन असिस्टेंट नहीं। अब मुझे ये वीडियो में कहाँ लगा रही है, मुझे पढ़ाई करने जाना है। लेकिन भावना पर कोई असर नहीं। अरे 2 मिनट ना भैया, मैं कितनी इंपॉर्टेंट रील बना रही हूँ। नवीन गुस्से से ट्राइपॉड वहीं रखकर चला जाता है। पिंकी और सोनू हॉल में खेल रहे हैं। शाम के 4 बज गए हैं। कमला देवी देखती हैं तो हैरान रह जाती हैं। अरे पिंकी सोनू, तुम दोनों का ट्यूशन नहीं है क्या आज? अभी तक खेल रहे हो? ट्यूशन है दादी, लेकिन मम्मी ने बोला आज हम ट्यूशन ना जाए। हैं? पर क्यों? वो मम्मा कल रील बना रही थी तो होमवर्क कराने का टाइम नहीं मिला उन्हें, तो उन्होंने आज ट्यूशन जाने से मना कर दिया। अरे ये हद हो रही है बहू की। बच्चों को ट्यूशन भी मिस करने लगी। क्या करो इस बहू का, कहीं एक दिन हमें भी रील ही ना बना दे।
सब लोग बहू की रील की आदत से परेशान हो चुके थे, इसलिए कमला देवी घर के काम के लिए एक बाई रख लेती है। ये बहू का कोई ढंग नहीं है, मैं बुढ़िया सारा दिन अकेले कहाँ तक काम करूंगी। अच्छा है आज से एक काम वाली बाई आ जाएगी तो मुझे थोड़ी हेल्प हो जाएगी। काम वाली चमेली आती है। अम्मा जी झाड़ू पोछा बर्तन सब करेगी, बताओ पहले कहाँ से शुरू करने का है? चमेली तो एक काम कर, सबसे पहले बर्तन करते। चमेली किचन में बर्तन करने लगती है। भावना किचन में आती है और चमेली को देखकर खुश होती है। वो अभी भी लाइव वीडियो बना रही है। अरे वाह, आज से हमारे घर पर नई काम वाली बाई आई है। ये देखो गाइस कैसे बर्तन मांज रही है। भावना चमेली से बिना पूछे उसका वीडियो बनाने लगती है। अरे ये क्या कर रही भाभी, मेरे को ये सब पसंद नहीं है, बंद करो। पर भावना उसकी नहीं सुनती और वीडियो बनाना जारी रखती है। चुप करना चमेली, देखना कितने लाइक्स आ रहा है, तू भी वायरल हो जाएगी। ये देखिए चमेली काम वाली बाई को बर्तन ऐसे चमका रही है जैसे बर्तन नहीं आईना हो। अब चमेली को आ जाता है गुस्सा। बस करो भाभी, मेरी परमिशन के बिना मेरी वीडियो कैसे बनाई? माना मैं गरीब है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा कोई सम्मान नहीं है। सबके सामने मेरे को बार बार काम वाली बाई बोल रही है, मेरा अपमान काहे को कर रही है? ये बर्दाश्त नहीं करेगी मैं, नहीं करने का इधर काम, जा रही है मैं काम छोड़कर। अरे चमेली बेटा ऐसा मत करिए, तो नादान है, इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, तो काम छोड़कर मत जा। लेकिन चमेली एक नहीं सुनती और चली जाती है। पर भावना पर अब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अब भी रील बनाए जा रही है। सॉरी गाइज, नेटवर्क में थोड़ा इश्यू हो गया था इसलिए वीडियो रुक गई थी। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी रसगुल्ले के पराठे। कमला देवी गुस्से से तमतमाते हुए कहती है। अरे आग लगे बहू के इस फोन को, इसकी वजह से अच्छी खासी बाई चली गई। ये बहू क्या करके मानेगी, अभी भी फोन में लगी हुई है। भावना फोन में इतनी ज्यादा खो गई थी कि उसे किसी चीज का होश ही नहीं। रात को नीरज थका हुआ घर आता है। भावना आज तो ऑफिस में बहुत काम था, बहुत थक गया। कल मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, ये रेड वाली फाइल संभाल कर रखना, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, मुझे सुबह चाहिए होंगे। नीरज भावना के हाथ में फाइल देकर चला जाता है। भावना का ध्यान ही नहीं है, वो तो फाइल लापरवाही से टेबल पर पटक देती है और फाइल फिसलकर टेबल के पीछे चली जाती है। सुबह होती है, नीरज ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है। भावना मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, कल जो रेड वाली फाइल दी थी वो ले आना। पर भावना फोन में लगी हुई है। कौन सी फाइल? आपने मुझे कोई फाइल नहीं दी थी, मुझे क्या पता आपकी कौन सी फाइल है। अरे रात को तुम्हारे हाथ में तो दी थी, याद करो कहाँ रखी तुमने, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसमें। नीरज पागलों की तरह सारे घर में फाइल ढूंढ रहा है लेकिन उसे कहीं फाइल नहीं मिलती। नीरज इतना परेशान हो जाता है लेकिन भावना को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। भावना मैं यहाँ इतना परेशान हो रहा हूँ और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तुम अब भी फोन में लगी हुई हो, हाथ होती है किसी चीज की। नीरज परेशान होकर चला जाता है। भावना का रील बनाना बढ़ता ही जा रहा था। भावना और कमला देवी सब्जी लेने एक दिन बाजार जाती हैं। कमला देवी ने सामान पकड़ा हुआ था और भावना चलते चलते भी रील बना रही थी। देखिए दोस्तों, मार्केट में कितनी सारी फ्रेश सब्जियां आ गई है। आज मैं और मम्मी जी सब्जी खरीदने निकले हैं। घर कम पड़ गया था जो यहाँ मार्केट में भी शुरू हो गई रील बनाने। कमला देवी बड़बड़ाते हुए जा रही थी, तभी उनका पैर गड्ढे में पड़ गया और वो पूरा सामान लेकर गिर गई। सौम्या की शादी पंकज से होती है। ससुराल में सास गीतांजलि, ससुर अनिल, जेठ अंकुश और जिठानी अमृता होते हैं। अब सौम्या के ससुराल में सास गीतांजलि और ससुर अनिल बहुत सख्त होते हैं और वो दोनों हमेशा बहुओं को दबाव में ही रखते हैं। एक दिन जब सौम्या और अमृता दोनों रसोई में खाना बना रहे होते हैं, तभी सौम्या अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही थी। हाँ यार, क्या तू भी टीना? हाँ, अभी तो शादी को हुए 3 दिन ही हुए हैं। हनीमून की प्लानिंग तो की है, बस पंकज जी को छुट्टी मिल जाए जल्दी से। हाँ। सौम्या फोन पर बात कर रही थी, वहीं अमृता खाना बनाने में बिजी होती है। तभी गीतांजलि वहां पर आती है। सौम्या बहू, ये क्या नाटक है? अरे खाना बनाते वक्त भी क्या कोई फोन पर बात करता है? अगर कोई छिपकली गिर पड़ी दाल में तो हो गया सबका सत्यानाश। यही चाहती हो ना तुम? नहीं माँ जी, वो। अरे क्या वो? कौन है वो मनहूस जिससे तू बतिया रही थी अभी? हैं? मायके से ससुराल में आ तो गई है लेकिन दिमाग तो मायके में ही छोड़ा, ये लगता है। करमजली कहीं की। सीखो अपनी जेठानी से, चुपचाप काम में कैसे ध्यान लगा रही है।
गीतांजलि की बातें सौम्या बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो गुस्से से चिल्ला पड़ती है। माँ जी, माना कि मैंने फोन पर बात की, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप मुझे कुछ भी उल्टा सीधा बोले और अपने मुंह से गवार जैसे बैड वर्ड्स का इस्तेमाल करें। अरे तूने कौन सा महान काम किया है फिर, जो मैं तेरी आरती उतारूं और पांव धोकर पानी पीऊं? बदतमीज कहीं की। आप जैसी टिपिकल सास को तो बस अपनी बहू को नौकरानी की तरह ट्रीट करना ही आता है और कुछ नहीं। खुद तो बस मालकिन बनकर 5 पकवान खाएंगी और डकार मारेंगी। सौम्या गुस्से में सारा काम आधा अधूरा छोड़कर वहां से चली जाती है। गीतांजलि उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है। देखते अब क्या बताऊं मैं आप लोगों को। पंकज बेटा, तेरे बीवी ने तो मुझे क्या समझ रखा है, समझ में ही नहीं आता। जो मन में आए बोल के चली गई। सास के साथ कैसे बात की जाए, इसकी तो ऐसा रत्ती भर की अकल नहीं है। क्या हुआ माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? गीतांजलि नमक मिर्च लगाकर सौम्या के बारे में पीठ पीछे अपने दोनों बेटे और पति से बुरा भला कहती है। बहुत उल्टा बोलती है सौम्या बहू। अच्छा जी, लगाइए। अरे माँ जी, जो बोलना है ना वो मेरे पीठ पीछे बोलने के बजाय सामने बोला कीजिए, बेहतर होगा। सौम्या एक पढ़ी लिखी और अपने उसूलों पर जीने वाली लड़की होती है और ऐसे में उसके ससुराल में बहुत कुछ ऐसा होने लगता है जिसकी वजह से उसे घुटन सी महसूस होने लगती है। बड़ी बहू, छोटी बहू, आज हमारे घर पर मेहमान आने वाले हैं, तो उनके लिए 5 प्रकार की सब्जियां, 10 प्रकार की मिठाइयां, रोटी, फुलके और 7 प्रकार की दाल बना देना। और हाँ, अपनी शक्ल अपने घूंघट में ही छुपा कर रखना। लेकिन ऐसा क्यों पापा जी? वो लोग मेहमान ही तो है, थोड़ी कोई देवी देवता या राजा रानी है जिनकी इतनी राजसी खातिरदारी की जाए। और शक्ल छुपाने के लिए क्या हम बहुओं ने कोई गुनाह किया है क्या, या किसी का मर्डर किया है? बोलिए ना पापा जी। लड़की, ज्यादा बकबक मत कर, वरना एक लपड़ लगा कर दूंगी। सारी अकल 1 सेकंड में ठिकाने पर आ जाएगी। पंकज, अपनी बीवी को समझा दे कि ससुराल के तौर तरीके क्या होते हैं क्या नहीं, वरना इसकी जुबान कैंची की तरह चलती ही रहेगी। सौम्या, माँ और पापा जो बोल रहे हैं वैसा ही करो, समझ गई? और खबरदार जो आइंदा से किसी से बहस की या कुछ उल्टा सीधा बोला। सौम्या अकेली अमृता को खाना बनाने में मदद तो करती है, लेकिन जब मेहमान आते हैं तभी वो उनके सामने बिना घूंघट ओढ़े आ जाती है, जबकि अमृता ने घूंघट ओढ़ा हुआ था। हाय राम, गीतांजलि, तेरी छोटी दुल्हन को तो देख, इसने तो घूंघट भी ना ओढ़ा, कब से महारानियों की तरह बैठी है। इसे पता है ना बहुओं की जगह रसोई में होती है। और नहीं तो क्या संस्कार दिए हैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने, छोटी दुल्हन। जाओ, जाकर हमारे खान पान की व्यवस्था करो और घूंघट ओढ़ लो, और खबरदार जो रसोई से बाहर निकली तो। सौम्या अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती। काकी, काका, आप लोगों की अकल क्या जमीन में धंस गई है? अरे मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि आप लोग बहुओं को नॉर्मली ट्रीट करने की जगह पायदान की तरह क्यों ट्रीट करते हो? दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, मैं अपना घूंघट ओढ़ने से रही और ना ही आपकी नौकरानी बनकर आपकी सेवा करूंगी, समझे? सौम्या गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। मेहमान भी गुस्सा होकर चले जाते हैं और गीतांजलि और अनिल से सारे रिश्ते तोड़ देते हैं। देख पंकज बेटा, देख ये सौम्या कितनी बदतमीजी से पेश आती है। लगता है ये मायके से ही तय करके आई है कि ससुराल वालों की छाती पर भूख डालूंगी। पंकज कमरे में जाकर सौम्या को चिल्लाता है। सौम्या, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, ठीक से पेश आओ। ये तुम्हारे पड़ोसी का घर नहीं है, ये तुम्हारा घर है। हम सब तुम्हारे अपने हैं। ओह रियली पंकज? लेकिन मुझे तो किसी भी एंगल से ऐसा नहीं लग रहा। इनफैक्ट तुम भी अब मुझे अपने नहीं लगते। अरे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे मैं यहाँ पर किराए पे रहती हूँ। 10 रोटियां नहीं बनाई तो खाना नहीं मिलेगा, अलमारी साफ नहीं की तो नहाने के लिए पानी नहीं मिलेगा। इतना जुर्म, इतना अत्याचार कौन करता है पंकज? अपने तो ऐसा नहीं करते। पंकज कोई जवाब नहीं देता। ऐसे ही एक रोज अनिल और गीतांजलि सबसे कहते हैं, हम इस घर के बड़े हैं,
मुखिया हैं, इसलिए आपसे तुम सब अपना अपना पैसा और सारे गहने जेवरात हमारे पास दे दो। हाँ अमृता बहू, जाओ, तुम्हारे सारे गहने और वो गुल्लक जिसमें तुम पैसे इकट्ठा करती हो ना, वो हमें दे दो। जी माँ जी। अमृता तुरंत अपने सारे गहने और गुल्लक लाकर गीतांजलि को थमा देती है। सौम्या बहू, तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा क्या? क्या? मैं ना देने वाली अपना पैसा और अपने गहने आपको? अपना सामान अपने पास हो वही सही होता है। और वैसे भी इस बुढ़ापे में क्यों आप दोनों को यूं इतने पैसे और गहनों की चौकीदारी करने का चस्का चढ़ा है? ये सब बहुत टेंशन वाली चीजें होती है मम्मी पापा, रहने दीजिए। सौम्या, जुबान संभाल कर बात करो। भूल गई मैंने क्या कहा था तुमसे? अरे ये तो है ही कलमुही, और कलमुहियों को थोड़ी ना अकल होती है, उनके शरीर में दिमाग तो होता ही नहीं। बेवकूफ, बदतमीज कहीं की। बदतमीज? आज तक मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है माँ जी। फर्क बस इतना है कि जो कुछ भी मैं बोलती हूँ वो सच होता है, और सच तो हमेशा कड़वा होता है, इसीलिए आप लोग दिल मिला जाते हो, है ना? अमृता को छोड़कर घर में बाकी सबको सौम्या का ये बेबाक बर्ताव पसंद नहीं आता, और वो सब बस आए दिन उस पर कोई ना कोई अत्याचार करते ही रहते, जो सौम्या को और परेशान करता। एक दिन सौम्या बाहर से मिठाई का बॉक्स लेकर आती है और अमृता को मिठाई खिलाती है। लेकिन ये मिठाई किस खुशी में खिला रही हो सौम्या? कहीं कोई खुश खबर तो नहीं? यस माँ जी, खुश खबर ही है। मुझे एक स्कूल में टीचर की जॉब मिल गई है। मुझे हमेशा से ही टीचर बनना था, और अब मेरा सपना पूरा हो रहा है। सौम्या की ये खुशखबरी सुनकर सबके चेहरे का रंग उतर जाता है, सिवाय अमृता के। अरे ओ नास्तिकी, बौर आ गई है क्या है? अरे हमारे खानदान में आज तक किसी भी बहू ने कोई नौकरी नहीं की, तो तुझे क्या लगता है कि तू कर पाएगी? अपने मन में ये ख्याली पुलाव पकाने से पहले ही इसे जला दो, क्योंकि तुम टीचर तो हरगिज नहीं बनोगी। अभी ही ऐसा हाल है, टीचर बनने के बाद तो इसकी टीचर गिरी यहाँ घर में भी चलेगी। सौम्या, तुम जॉब नहीं करोगी, तुम्हारी जगह मुझसे एक कदम पीछे ही है। तुम्हारे ना कमाने से हमारे खाने के लाले नहीं पड़ने वाले। और अगर इतना ही शौक है तो चली जाना अपने मायके। क्या कहा तुमने पंकज? वाह, आखिर तुमने मुझे अपनी जगह बता ही दी ना। अरे तुम होती कौन हो मुझे मेरी जगह बताने वाले? छी, घिन आ रही है मुझे अपने आप पर कि मैंने तुमसे शादी की, तुम पर भरोसा किया। बस इस कैद खाने में मैं और नहीं रह सकती। मुझे ऐसे रिश्ते में और ऐसे ससुराल में रहना ही नहीं है जहां मेरी इज्जत ना हो, मेरे काम की, मेरे सपनों की इज्जत ना हो। पंकज, मुझे तलाक चाहिए। अब तो हम सीधे कोर्ट में ही मिलेंगे। सौम्या अपना सामान बांधकर मायके चली जाती है, और ससुराल वालों के और पंकज के समझाने पर भी वो वापस नहीं आती, और फिर पंकज के पास भी तलाक के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचता, और इस तरह सौम्या पंकज से तलाक ले लेती है और एक मुक्त जिंदगी जीती है और अपने सपनों को पूरा करती है।